बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी, याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं, पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। नेताजी के बोल अनमोल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एसके झा। अभी पिछले दिनों मैंने अपने गृह नगर दरभंगा में एक युवा नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान को जब सुना, तब से मैं काफ़ी व्यथित हूँ, दुखी हूँ, निराश हूँ और आक्रोश में भी हूँ। आखिर हमारे बिहार को किसकी नज़र लग गई? एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने एक अपने सबसे युवा नेता जो अचानक सुर्खियों में है और जिन्होंने एक देश के काफ़ी प्रख्यात विश्वविद्यालय से पीएचडी किया हुआ है, उन्हें बिहार में पदयात्रा की जिम्मेदारी दी। और ये उम्मीद की गई कि बिहार में चंपारण से जब यह पदयात्रा विभिन्न जिलों से गुजरेगी, तो इस पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस से जो लोग उससे बिदक के अलग हो गए हैं, वो उससे जुड़ जाएंगे। लेकिन जैसा कहते हैं कि प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः, सर मुराते ही ओले पड़े। दरभंगा में नेताजी द्वारा दिए गए बयान से खलबली मची हुई है और हर जगह इसकी आलोचना की जा रही है, और मैं भी अपने आप को इससे रोक नहीं पा रहा। इस देश में यदि आपको नेता से जननेता बनना है, दो रास्ते हैं। एक तो आप पदयात्रा निकालें या फिर पदयात्रा को रोकें। तो यात्रा निकालना, यात्रा को रोकना एक सबसे सहज तरीका है जब आप नेता से जननेता बन जाते हैं, और ऐसी घटनाएं पूर्व में कई बार हो चुकी हैं, ऐसा इतिहास पूर्व में रहा है। तो यह पदयात्रा निकली और दरभंगा पहुंची। जब ढाका से दरभंगा नेताजी जा रहे थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी सड़कें देखी, लंबी चौड़ी सड़कें देखी जो बड़ी चकाचक सड़कें थी। तो नेताजी के मन में कहीं ना कहीं ये आने लगा कि आखिर ये इतनी अच्छी सड़कें बनाई क्यों जा रही हैं। उन्हें साजिश नज़र आने लगी कि अच्छी सड़कों के पीछे कोई ना कोई साजिश होनी चाहिए। और जैसा कि सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि दया कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ तक जमीन के अंदर की बात है तो खनिज तो पहले ही झारखंड के साथ जा चुका है। जमीन के ऊपर भी बात करें तो सारे लोग जो थोड़े से भी समर्थ हैं वो पलायन करके दूसरे राज्यों में जा चुके हैं। यहाँ तक कि नेताजी के सभाओं में भीड़ भी कम हो रही है क्योंकि लोग हैं ही नहीं। तो फिर आखिर ये सड़कें बनाई क्यों जा रही हैं, उनके सामने ये यक्ष प्रश्न था और उन्होंने इसका अनुसंधान करना शुरू किया। लेकिन मुझे भी यहाँ कन्फेस करना पड़ेगा कि अपने 35 साल की पुलिस सेवा में भी मैंने ऐसा इन्वेस्टिगेशन, ऐसा अनुसंधान नहीं देखा होगा जिसमें सत्य इस तरह से सामने आता हो। और उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि जो बिहार की सड़कें बन रही हैं, जब उन्होंने ढाका से दरभंगा आते समय जो अच्छी सड़कें देखी, उसके पीछे साजिश है। और साजिश केवल ये नहीं है कि सड़कें बनाए जा रहे हैं और लोगों के लिए, बल्कि साजिश ये है कि जो उद्योगपति हैं उनकी साजिश है। तो अब आपको भी लगेगा कि सड़कें अगर अच्छी बने तो उसमें उद्योगपतियों का क्या साजिश हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जमीन के नीचे बिहार में जो पानी है, जो पानी पेट्रोल से भी आगे चल के महंगा होगा, और उन्होंने रिपीट भी किया। उन्होंने कहा कि मेरा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस याद रखना, पानी पेट्रोल से महंगा होगा और इसीलिए ये सड़कें बन रही है ताकि यहाँ के पानी को यहाँ से दूसरे जगहों पे उद्योगपतियों द्वारा ले जाया जाए। तो जैसे अभी तक खनिज ले जाया जाता है, रॉ मटेरियल ले जाया जाता है, वैसे पानी भी बिहार से दूसरी जगहों में ले जाया जाएगा, क्योंकि पानी बिहार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो नेताजी की इन बातों से मैं काफ़ी चिंता में पड़ गया। इसका कारण भी है कि 90 के दशक में इन्हीं सड़कों के ऊपर तत्कालीन कई लोगों ने, कई राजनीतिज्ञों ने अलग अलग टिप्पणी करी थी। एक बड़े चर्चित राजनीतिज्ञ ने कहा था
कि यदि सड़कें बनेंगी तो पुलिस आ जाएगी, बड़ी तेजी से पुलिस आ जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि सड़कें बनेंगी तो ये तो केवल बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों का तो केवल एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, तो सड़कों की आवश्यकता क्यों है। और उसी सोच ने, उसी विचारधारा ने उसी पलायन को जन्म दिया, जिस पलायन के विरुद्ध आज ये यात्रा निकाली जा रही है। मिथिला की धरती हमेशा तर्क वितर्क, बौद्धिक चेतना और दर्शन की भूमि रही है। वहाँ जाकर कई लोगों को अगर आप इतिहास देखें तो राजा जनक में के याज्ञवल्क्य से लेकर अष्टावक्र तक और शंकराचार्य के साथ मंडन मिश्र और भारती के शास्त्रार्थ से लेकर लगातार जेपी आंदोलन तक वो पूरा क्षेत्र बड़ा उर्वरक रहा है। लेकिन ऐसी सोच कभी नहीं रही जिस बिहार में शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक बनाया हो सैकड़ों वर्षों पहले। उस बिहार में जो सड़कों के विरुद्ध इस प्रकार का बयान देना न केवल विकास के प्रति विरोध दर्शाता है, बल्कि बिहार को पीछे रखने के जो कई कारण हैं उनमें से एक सबसे प्रमुख कारण है। कई बार मैं सोचता हूँ कि बिहार में के लोगों को और खास करके नेताओं को इन सड़कों से और अंग्रेजी से इतना विरोध क्यों है। कई बार जो तर्क दिया जाता है कि बिहार के लोगों का बाहर में मजाक भी बनाया जाता है, उनमें से एक कारण कहीं ना कहीं अंग्रेजी भी रहा है। और मजे की बात है कि अंग्रेजी जितने बड़े लोग हैं, नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे तो सब बाहर के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। अब तो बिहार में भी बहुत सारे अंग्रेजी स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन जो सामान्य लोग हैं उन्हें बताया जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा कहीं ना कहीं जो प्रगति है उसके विरोध में है, उसके विरोध की बातें की जाती हैं। युवा नेता ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उस समय तो यहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं, अब छोटे छोटे उद्योग लगाए जा रहे हैं ताकि यहाँ के संसाधन को लूट करके ले जाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पटना में बड़े होटल खुल रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल्स बन रहे हैं, नए नए स्कूल आ रहे हैं, तो उन्होंने इसका भी विरोध किया। तो यदि बिहार में स्कूल खुले, यदि बिहार में होटल्स खुलें, यदि बिहार में सड़कें बने, यदि हॉस्पिटल्स आएँ, तो क्या ये विकास का विरोध है? क्या ये संसाधनों की लूट है? तो कहीं ना कहीं हम सबको विवश हो जाना पड़ता है कि हमारा नेतृत्व किन लोगों के हाथ में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आएगा, और जब तक किसी और नेताजी द्वारा कोई रहस्य उद्घाटन किया जाता है तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।